अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का मौजू है होम्योपैथिक दवा आर्निका मोंटाना। आर्निका को एक जुमले में बयान करूंगा। आर्निका चोटों की चोटी की दवा, यानी चोटों की चोटी की दवा। जिस्म में अगर चोटें लग जाएं तो उसकी चोटी की दवा है आर्निका। और एक बड़ी ख़ास बात है कि आर्निका का पौधा चोटियों पर ही होता है, यानी पहाड़ों की चोटियों पर पाया जाता है। अक्सर मैदानी इलाकों में भी पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर पहाड़ों की चोटियों पर पाया जाता है। और पहाड़ी लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। उनको जब चोटें लगती हैं तो वो क्या करते हैं, इसका जो शानदार अर्क या कहवा बनाकर पी लेते हैं और उनकी चोटें जो हैं वो ठीक हो जाती हैं। आर्निका की जो ड्रग पिक्चर है वो ये है कि हमारे पास जब आर्निका का पेशेंट आता है तो वो ख़ुद नहीं आता, उसे कोई लेकर आता है। वो ख़ुद आना नहीं चाहता, अपना इलाज नहीं करवाना चाहता। जब वो हमारे क्लिनिक में आता है तो वो हमें ये कहता है कि डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ, ये मुझे ऐसे ही ले आए हैं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं है। और जब अगर उनको कोई चोट लगी है, कोई दर्द है, कोई मसला है, तो अगर आप उनको चेक करने की कोशिश करें, उनको हाथ लगाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि वो छूने से हसास होंगे, यानी वो अपने जिस्म को हाथ नहीं लगाने देंगे। ये आर्निका की बहुत बड़ी पहचान है कि वो अपने जिस्म को हाथ नहीं लगाने देगा और अपना इलाज नहीं करवाना चाहेगा। ये आर्निका की ड्रग पिक्चर है। और इसका मिजाज भी इसी तरह का है, यानी आर्निका खुश्क मिजाज रूखे लोगों की दवा है। ऐसे लोग जो तन्हाई पसंद हों, जो बाहर निकलना नहीं चाहते, जो एक कमरे में पड़े रहना चाहते हैं, जो किसी से बात नहीं करना चाहते, यहाँ तक कि वो नहीं चाहते कि उनकी चारपाई को भी कोई टच किया जाए, उनके बिस्तर पर भी कोई बैठे, उनसे बात की जाए, उनको बुलाया जाए। ऐसे लोग बाहर नहीं निकलना चाहते, उनको ठोकर लगने का डर होता है। वो इस बात से डरते हैं कि कोई उनसे टकरा ना जाए, कोई उनको हाथ ना लगा ले, कोई उनको किसी के साथ उनको गले ना मिलना पड़े, यानी वो किसी से टच नहीं होना चाहते। उनका जिस्म दुख रहा होता है, उनकी ज़हनी हालत भी ऐसी होती है कि वो तन्हाई पसंद होते हैं, खौफ महसूस करते हैं, बाहर निकलने का भी खौफ महसूस करते हैं, घर के अंदर किसी के आ जाने का भी खौफ महसूस करते हैं, और वो किसी से बात नहीं करना चाहते। अगर डॉक्टर घर भी बुलाया जाए तो वो डॉक्टर को कहते हैं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं है, डॉक्टर साहब आप जाएं। और डॉक्टर से बात भी नहीं करना चाहेंगे, उसको अपनी तकलीफ़ के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। हाँ, अगर उनको वहम होगा, मौत का खौफ होगा, या उनको दिल की बीमारी का वहम होगा, तो वो आधी रात को भी डॉक्टर को बुलाएंगे और वो अपने घर वालों को कहेंगे कि मुझे बस मौत मेरे करीब है, मौत आने वाली है, और डॉक्टर को बुला लें। अगर दिल का मसला होगा, दिल की बीमारी का वहम होगा, लेकिन अगर उनको कोई बुखार है, कोई और मसला है, कोई जिस्म की दर्दें हैं, लूज़ मोशन है, या कुछ भी है, तो वो कहेंगे कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं है। बड़ी सीरियस हालत में भी कहेंगे कि मैं ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं, और मैंने डॉक्टर के पास नहीं जाना या मैंने दवाई नहीं खानी। ये आर्निका का मिजाज होता है। आर्निका की अलामात पैदा होती हैं चोट लगने से, रगड़ लगने से, दबाव पड़ने से, ज़्यादा बोलने से, या ये चोट और ये दबाव ज़हनी भी हो सकता है। ज़हनी तौर पर भी अगर कोई चोट लग गई, कोई हादसा हो गया, या औरत को बच्चे की पैदाइश के बाद, या तेज़ दौड़ने की वजह से उनको दिल का मसला बन सकता है। तो आर्निका की अलामात, ये इस तरह इनकी अलामात पैदा होती हैं। तो इसके अलावा आर्निका की जो ख़ास अलामात हैं वो क्या हैं? आर्निका, जिस तरह मैंने बताया कि कोई ज़हनी सदमा आ जाए तो उसकी वजह से इनको खौफ तारी रहता है, बहुत डरावने ख्वाब आते हैं। ऐसे डरावने ख्वाब खूनी ख्वाब आते हैं, हादसों के ख्वाब आते हैं। ज़्यादा बोलने से, कारी हजरात जो ज़्यादा बोलते हैं, उस ज़्यादा दबाव पड़ने से इनका गला ख़राब हो जाता है, गला दुखता है। ज़्यादा नज़र का काम करने से इनकी जो नज़र है वो कमज़ोर होती है, आंखें दर्द करती हैं। यानी वो जिस्म में कोई भी हिस्सा, कोई भी जगह जो दबाव पड़ने से, ज़्यादा ज़ोर पड़ने से, ज़ोर लगाने से, या चोट लगने से जो मुतासिर हो, वो आर्निका के ज़िम्मे में आएगी। और इसकी यही ख़ास अलामात हैं कि ज़्यादा बोलने से गला दर्द करना,
फिर इनको मैदे की जो अलामात हैं, इनको गोश्त नहीं पसंद, इनको दूध नहीं पसंद। बुखार की हालत में इनका सर गर्म होता है, चेहरा गर्म होता है, लेकिन नाक की नोक जो है वो ठंडी होगी। बाकी जिस्म भी ठंडा होगा, नाक की नोक भी ठंडी होगी, ये बड़ी ख़ास अलामत है। लेकिन सर और चेहरा जो है वो बुखार की हालत में गर्म होगा या वैसे भी गर्म होगा, और साथ लूज़ मोशन होंगे, बदबूदार पखाने होंगे। बदबूदार पखानों के साथ पखाने और पेशाब की जो है वो बिला इरादा वो इनको अखराज होगा, यानी कि कपड़ों में ही अखराज होगा, सोते हुए अखराज हो जाएगा। पखाना और पेशाब जो है इनका खारिज हो रहा होगा, खुसूसन बुखारों में इनका जो पखाना और पेशाब है वो ऐसे ही खारिज हो जाता है। ठीक है, बग़ैर इरादा के पखाना और पेशाब का, बदबूदार पखाना और पेशाब का खारिज हो जाना बुखारों की हालत में। गनूदगी भी बुखारों की हालत में रहती है, और सारा जिस्म जो है वो दुखता है, बहुत ज़्यादा जिस्म दुखता है, दर्द करता है। रात को करवट पर करवट लेते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, किसी को बुलाना नहीं चाहते, किसी से बात नहीं करना चाहते। और जिस जगह इनको चोट लगती है वहाँ पर अक्सर खून जम जाता है, वहाँ पर नीले या काले दाग होते हैं, और वहाँ पर दर्द होती है, दुखन होती है और हसासियत होती है। वहाँ पर ये किसी को छूने नहीं देते। इनकी आँखों के आगे इनको तारे नज़र आते हैं, आँखों के आगे इनको तारे नज़र आते हैं। बाज़ दफ़ा चक्कर भी आते हैं, हाथ पांव सुन्न होते हैं, चींटियाँ रिगती हैं हाथों पाँव में। मटीरिया मेडिका में बहुत सारी सर से लेकर पाँव तक अलामात हैं, लेकिन मैं मखसूस अलामात बयान करने का आदी हूँ। इनकी जो मुस्तकिल अलामत है वो है दर्द, वो है दुखन। और इनकी जो दर्द और दुखन है वो मुसलसल कायम रहती है, यानी ना तो वो कम होती है, ना वो ज़्यादा होती है, ना उसमें चुभन होती है, ना उसमें टीसें पड़ती हैं। मुसलसल एक जगह, जिस जगह पर इनको चोट लगी है, दबाव पड़ा है, वो जगह दुख रही है, और इनका दिल नहीं करता कि उस जगह को छुआ भी जाए। ये इनकी मुस्तकिल अलामत है। बाकी जो अलामात हैं वो बुखारों की हालत में अलग अलामात हैं, या तंदुरुस्ती की हालत में अलग अलामात हैं, या ज़हनी अगर कोई चोट लगी है तो उसकी अलग अलामात होंगी। लेकिन जो मुस्तकिल अलामत है वो दर्द का दुखन है, दर्द का मुस्तकिल कायम रहना है और छूने से हसास होना है। और इनकी जो अलामत की गलती है वो है, अलामत की गलती रस्टॉक्स के साथ है। यानी रस्टॉक्स एक ऐसी दवा है जिसकी अलामात आर्निका के साथ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। रिस्टॉक्स के अंदर भी दर्दें पाई जाती हैं, इसके अंदर भी दर्दें पाई जाती हैं, लेकिन रिस्टॉक्स की दर्दों में बड़ा फ़र्क है। रिस्टॉक्स की दर्दें जो हैं वो ब्लड सर्कुलेशन की कमज़ोरी की अलामात हैं, यानी मरीज़ जो है वो करवट पर करवट होता है, लेकिन उसकी दर्दें जो हैं वो बहुत ज़्यादा, उसको दर्द भी होता है, लेकिन पहली जो हरकत है उसको तकलीफ़दा भी होती है। लेकिन जैसे जैसे रिस्टॉक्स का मरीज़ हरकत करता रहता है, उसका जिस्म का खून जो है वो गर्म होता है, उसकी दर्दों में कमी आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो बैठता है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ठंडी होती है, मतलब खून ठंडा होता है, तो उसकी दर्दें फिर दोबारा से शुरू हो जाती हैं। लेकिन आर्निका के दर्दों को खून की गर्दिश से भी, जिस्म की हरकत से भी उसको सुकून नहीं मिलता। क्यों? उसके गोश्त में खून रुक गया होता है, उसकी बारीक नालियों में खून रुक गया होता है, और उसको ज़्यादा हरकत से ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ज़्यादा भराव महसूस होता है। दर्द वाली जगह जो है वो ज़्यादा भारी महसूस होती है और ज़्यादा दुखन होती है। रिस्टॉक्स और आर्निका का ये फ़र्क है। इसके अलावा इसकी जो अलामात हैं, इसकी ज़्यादातर अलामात रिस्टॉक्स से भी मिलती हैं। बेलाडोना के साथ इसकी अलामात का बहुत फ़र्क है कि बेलाडोना में जिस तरह सर का गर्म होना है और बाकी जिस्म का ठंडा होना है, इसी तरह आर्निका में भी सर का गर्म होना और बाकी जिस्म का ठंडा होना है। इसी तरह इसका जो नीले दाग पड़ते हैं दूसरी अद्वियात में भी हैं। इसके अलावा इसके जो पखाने और पेशाब का खारिज हो जाना वो दूसरी अद्वियात में भी है। इसका जो बुखार है वो बुखार रिस्टॉक्स और बैक्टीरिया से भी मिलता है, बदबूदार और गनूदगी वगैरह। इसकी जो दिमागी अलामात हैं वो इग्नीशिया से भी मिलती हैं। इग्नीशिया को भी धुएं से नफ़रत होती है, आर्निका को भी धुएं से नफ़रत होती है, वो भी किसी दिमागी सदमे की वजह से उसकी अलामात पैदा होती हैं। इसके अंदर भी दिमागी सदमे के से अलामात पैदा होती हैं, उसके अंदर भी खाना और पेशाब का बेख़ता खारिज हो जाता है, इसमें भी हो जाता है। लेकिन इसमें दुखन होती है, हसासियत होती है, छूना पसंद नहीं करता और किसी की हमदर्दी पसंद नहीं करता। अगर गोश्त पर चोट लगे तो आर्निका दवा होगी, अगर हड्डी पर चोट लगे तो रूटा दवा होगी, और अगर हड्डियाँ दर्द करती हों तो यूपिटोरियम प्रफ दवा होगी। इसकी जो कमी बेशी है
इसकी कमी बेशी, ज़्यादा चोट लगने से इसकी अलामात बढ़ जाती हैं, नमी वाले मौसम में इसकी अलामात बढ़ जाती हैं, हरकत करने से अलामात बढ़ जाती हैं, और सर्द मौसम में ठंडी हवा से ठंडा पानी पीने से इसकी अलामात बढ़ जाती हैं। जबकि लेटने से और नीचा सरहाना रख कर लेटने से इसको सुकून महसूस होता है और तन्हाई में इसको सुकून महसूस होता है। इस दवा का जो म्याज़म है ये किसी भी म्याज़म की दवा है, यानी कि ये दवा पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। किसी भी म्याज़म के इंसान के अंदर आर्निका की अलामात पैदा हो सकती हैं और उनको आर्निका दी जा सकती है। इस दवा का जो मरकज़ है, इस दवा का मरकज़ गोश्त है और हराम मगज़ है। यानी जब चोट लगती है तो गोश्त के अंदर जो बारीक बारीक नालियाँ होती हैं, जिन्हें कैपिलरीज़ भी कहा जाता है, वहाँ पर खून रुक जाता है, जम जाता है, वहाँ पर खून इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पर खून जम जाने की वजह से दर्द होती है, दुखन होती है। और या दिमागी जो अलामात हैं वो हराम मगज़ के अंदर खून का दबाव ज़्यादा होने की वजह से इसकी दिमागी अलामात पैदा होती हैं, बुखार की अलामात पैदा होती हैं, या जिस्मानी तौर पर जो दर्दें हैं वो गोश्त के अंदर चोटों की वजह से और खून रुक जाने की वजह से पैदा होती हैं। इनकी इस दवा का जो मरकज़ है वो गोश्त में बारीक खून की नालियाँ हैं या हराम मगज़ है। अगर खून का दबाव बेलाडोना की तरह सर की तरफ हो, बेलाडोना की तरह सर की तरफ हो तो फिर दवा बेलाडोना होगी। लेकिन अगर खून का दबाव हराम मगज़ की तरफ चला गया है और हराम मगज़ जो है उसके अंदर खून का दबाव ज़्यादा हो गया और जिसकी वजह से मरीज़ जो है वो गुनूदगी में है और उसके खाना और पेशाब खारिज हो रहा है और सर गर्म, बाकी जिस्म ठंडा है, तो फिर दवा आर्निका होगी। यानी अगर खून का दबाव दिमाग की तरफ हो तो बेलाडोना दवा, अगर हराम मगज़ में ज़्यादा खून का दबाव हो तो आर्निका दवा होगी। इस दवा की जो ख़ास हरकत है वो छूने से हसासियत है। यानी इस दवा का जो मरीज़ है वो जो हरकत करता है वो यही करता है कि वो अपने आप को छूना पसंद नहीं करता। जैसे ही आप उसको छूने की कोशिश करेंगे तो वो ऐसे रिएक्ट करेगा कि जैसे आपको आपके हाथ में कोई छुरी है, आपके हाथ में कोई तलवार है, या आप उसको कुछ ज़ख्मी कर देंगे, वो आपसे बचने की कोशिश करेगा। यानी वो एक उसकी ख़ास हरकत होगी कि वो छूने से हसास होगा, वो अपने आप को छूने नहीं देगा। इस दवा की जो साइड है, साइड इसकी कोई भी हो सकती है, इसकी कोई एक साइड नहीं। यानी इसकी पूरे जिस्म में किसी भी जगह आर्निका की अलामात पैदा हो सकती हैं। किसी भी जगह चोट लगेगी, रगड़ लगेगी तो वहाँ पर दर्द होगा, और किसी भी जगह खून गोश्त के अंदर जहाँ पर खून जम जाएगा आर्निका की वहाँ पर अलामात होंगी। इस दवा का जो मोड ऑफ एक्शन है कि ये जिस्म में जाकर करती क्या है, ये जिस्म में जाकर खून को चलाती है, खून को पतला करती है और गोश्त के अंदर जहाँ पर खून रुका हुआ है, चाहे वो गोश्त के अंदर है, चाहे अगर आँख में चोट लगी है तो आँख के डेले में खून रुका हुआ है, वहाँ पर कोई दाग पड़ गया है, या जिस्म के अंदर किसी को फालज हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर हुआ है और किसी को ब्रेन हैमरेज हुआ है, जिस्म के अंदर किसी भी जगह रुके हुए खून को ये चला देती है, खून को पतला करती है और वहाँ से कैपिलरीज़ में खून के किसी भी पर्दे में, आँख के पर्दे में, दिमाग के अंदर दिमागी पर्दों में, या हराम मगज़ में, या गोश्त में, जहाँ पर भी खून रुका हुआ होगा, खून गर्दिश नहीं कर रहा होगा, ये वहाँ से खून को चला देगी। खून की गर्दिश जो है उसको रवानी पैदा करेगी और रुकने नहीं देगी, और जहाँ पर नीले या काले दाग पड़ चुके हैं खून के रुकने की वजह से, ये उन दागों को ख़त्म कर देगी। यानी कि इसका काम जो है वो खून को चलाना है, जिस्म के अंदर रुके हुए खून को चला देना है, उसको पतला करना है। आर्निका की क्लिनिकल प्रैक्टिस में बता दूं कि आर्निका का मदर टिंचर भी यूज़ होता है, और आर्निका 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, 1 m या CM में बेहतरीन काम करती है। एक्यूट हालतों में 30 पोटेंसी दें या 200 पोटेंसी दें, क्रॉनिक हालतों में 1 m या CM भी दी जा सकती है। आर्निका सदमे में, आँख की चोट में, ज़्यादा बोलने से, गले की दर्द में, अगर हाई ब्लड प्रेशर के साथ किसी को फॉलेज का अटैक हुआ है, ब्रेन हैमरेज है, तो दिमाग के लिए जहाँ पर भी खून रुका हुआ है वहाँ से खून चलाने के लिए, टाइफाइड बुखारों में, गर्दन तोड़ बुखार में आर्निका बेहतरीन रिजल्ट देती है। इसका एक अपना बहुत कामयाब केस शेयर करता हूँ। काफ़ी सालों पहले की बात है, तकरीबन 10-12 साल पहले की बात है कि मैं ख़ुद अपने घर में ईंटें साफ़ कर रहा था। हम नया मकान बना रहे थे और मैं ईंटें साफ़ कर रहा था हथौड़ी के साथ। तो क्या हुआ कि वो हथौड़ी मेरी उंगली पर लग गई, तो चोट लगी मेरी उंगली पर, और इस कदर शदीद दर्द हुई कि 1 मिनट में ही वो मेरा बाजू जो है वो हिलना बंद हो गया, बाजू शैल हो गया। वो इस कदर शदीद दर्द थी कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता।
लेकिन जैसे ही मेरे ख्याल में मुझे याद आया कि ये मुझे चोट लगी है तो मुझे आर्निका लेना चाहिए, मैंने घर के अंदर आर्निका 30 पड़ी हुई थी, मैंने 2 कतरे ज़ुबान पर डाले। ठीक 5 मिनट बाद मैं दोबारा से उस हथौड़ी और ईंटों को पकड़कर मैं काम करना शुरू हो गया, और वो मेरे हाथ पर सिर्फ ज़ख्म था, दर्द बिल्कुल नहीं थी। और ये आर्निका का रिज़ल्ट मैंने खुद अपनी आंखों से अपने जिस्म पर देखा तो मुझे यकीन हुआ कि आर्निका वाकई दर्दों में बेहतरीन, चोटों की चोटी की दवा है आर्निका। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आसानी अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।